मेरे भाइयों, नीयत अल्लाह की रजा होनी चाहिए, अल्लाह खुश होना चाहिए। ऐसी नीयत आप अपने सीने में रखकर कुछ भी करो, मेरा अल्लाह तुम्हारी हर अमल को कबूल करेगा। नीयत में अगर फुतूर है, नीयत में अगर रियाकारी है, नीयत में दुनिया देखकर खुश होना है, नीयत में दुनिया की वाहवाही आपके मन में है, अल्लाह वाहवाही दिला देगा जी। अरे बड़ी आसानी से मिल जाती वाहवाही आज के जमाने में, लोग फ्री में तारीफ कर देती है आपकी, लेकिन ना दुनिया में कुछ मिलता ना आखिरत में कुछ मिलता। नीयत अगर रियाकारी की है, मेरा बकरा इससे भी बड़ा रहना, इन्हें बकरा दिया तो मैं गाय देना, मैं इन्हें गाय दिया तो मैं ऊँट देना, इन्हें 50,000 का लाया तो मैं 70,000 का बकरा देना, इन्हें 70,000 लाया तो मैं 1,00,000 का ऊँट देना। अरे ये कंपटीशन मत करो, अल्लाह खुद बोल रहा अल्लाह को तुम्हारा गोश्त नहीं जाता, तुम्हारा खून नहीं जाता, तकवा जाता है। वो तकवे को रियाकारी करके कहीं को लकवा मार लेनी जी, तुम्हारे तकवे की हिफाजत करो जी, रियाकारी करके कहीं को सत्यानाश कर लीजिए। अल्लाह अकबर, अपने आप को बचाओ, अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बानी दो। और अल्लाह राजी उन्हीं लोगों की करता, उन्हीं लोगों की कुर्बानी कबूल करता जो अल्लाह वाले होते। अल्लाह वाले कौन? तौहीद परस्त। मुशरिक की कोई सदका खैरात अल्लाह कबूल नहीं करता। दुनिया भर का शिरक करको, दुनिया भर के खुराफात करको, उन्हें कुछ भी अल्लाह के रास्ते में करो, अल्लाह नहीं कबूल करता। आदम के 2 बेटों को आजमाने के लिए अल्लाह कुर्बानियां देने बोला, हाबिल काबिल, दोनों ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दी। एक अल्लाह के रास्ते में बकरा काट के मैदान में रख दिया, दूसरा खेती बाड़ी करके अनाज का ढेर मैदान में लगा दिया। कौन? हाबिल ने अल्लाह के रास्ते में बकरा जबा किया, काबिल अल्लाह के रास्ते में अनाज जमा कर दिया। अल्लाह हाबिल की कुर्बानी कबूल की। आसमान से आग आई, हाबिल के दुम्बे को जलाकर राख कर दी। आसमान से आग आकर हाबिल के अनाज को छुई भी नहीं, हाबिल की कुर्बानी अल्लाह कबूल भी नहीं किया। और अल्लाह ने कहा, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनों मुत्तक़ियों की कुर्बानी कबूल करता है। अल्लाह किसकी कुर्बानी कबूल करता? जो तुम में से तक़वे वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, उनकी कुर्बानी कबूल करता जी। दुनिया भर के खुराफात रख ले को, शिरक रख ले को, बिदात रख ले को, अल्लाह को नाराज करने वाले कामों को कुर्बानी करे तो अल्लाह कहाँ कबूल करता? पहले अल्लाह को राजी करो, बाद में कुर्बानियां लो। अल्लाह को राजी कर लो पहले। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातन मुहतदीन। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई और बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है, जो तमाम जहां का पालनहार व परवरदिगार है, खालिक़े दो जहां, मालिक अर्ज़ व समा है। उसी के लिए हमारी इबादतें, उसी के लिए हमारा जीना, उसी के लिए हमारा मरना है। दोनों जहां की मिल्कियत व मुलूकियत उसी के कब्ज़े कुदरत में है।
वो सारे जहां का मालिकुल मुल्क है, खालिक दो जहां, मालिक अर्ज़ व समा है। सारे फरिश्ते, सारे इंसान, सारे जिन्नात, दुनिया के बड़े से बड़े पीर पैगंबर उसी की इबादत करके गए हैं। दुनिया की हर मखलूक उसकी हम्दो सना बयान करती है। गर्ज कि हमारी ज़बानी बदनी इबादतें भी उसी अल्लाह तबारक व तआला के लिए, हमारे रुकू सजदे उसी अल्लाह के लिए, हमारी दुआएं, हमारी कुर्बानियाँ उसी अल्लाह ताला के लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, हमारी नमाजें, हमारी कुर्बानियाँ, हमारा जीना, हमारा मरना उसी रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाह की हम के बाद नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद नाजिल हो, जो तमाम जहान के रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, जो खातिमुन नबिय्यीन हैं, जो सैयदुल सखलैन हैं, साक़ी कौसर शाफ़ी महशर हैं, जो नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, नबी अमीनुल सादिक हैं, जो अब्दुल्ला के बेटे आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सलात के बाद आज 16 जून 2023 बरोज़ जुमा महबूब नगर की मरकजी जामे मस्जिद अहले हदीस में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, ज़िला बल्हारी, कर्नाटक आपके सामने कुर्बानियाँ ऐसी दो कि अल्लाह राज़ी हो जाए, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने खड़ा हूँ। जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की सूरे हज 37 नंबर की आयत, इस आयत में अल्लाह कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुर्बानियाँ जो तुम देते हो, उन कुर्बानियों का गोश्त, उन कुर्बानियों का खून अल्लाह के पास नहीं जाता। अगर कोई चीज़ अल्लाह के पास पहुँचती है तो तुम्हारे दिलों का तक़वा, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी नीयतें, तुम्हारे इरादे अल्लाह के पास पहुँचते हैं तक़वे की शक्ल में। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला यंजुरु इला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हारे सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता कि तुम्हारी सूरत कैसी है, तुम्हारे जिस्म पर तुम क्या पहने हो, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। वो देखता है तो तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को, तुम्हारी नीयतों को देखता है, किस इरादे से तुम ये काम कर रहे हैं। अभी कुर्बानी की ईद हमारे सरों पर खड़ी है, बिल्कुल सामने है। सिर्फ 14-15 दिनों में कुर्बानी की ईद हमको अदा करना है। इसी माह की 29 को कुर्बानी की ईद हमारे सामने खड़ी है। कुर्बानी हमने समझा क्या है? कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि एक गाय या एक बकरा या एक ऊंट अल्लाह की राह में लाकर कुर्बानी किए, गोश्त खा लिए, खबाबा टंगा लिए, दावता उड़ा लिए, हो गई कुर्बानी। नहीं। क़ाफ रा बा क़र्रब युक़र्रिबु तक़र्रुबन के माने होते हैं अल्लाह से कुर्बत इख्तियार करना, अल्लाह से करीब जाना। कुर्बानियां जब इंसान पेश करता है तो अल्लाह से करीब हो जाता है। किस चीज की कुर्बानी? क्या सिर्फ बकरे की, जानवर की? नहीं, हर चीज की कुर्बानी। वक्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, नफ्स अम्मारा की कुर्बानी, ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए तुम्हारे जान की कुर्बानी, तन मन धन की कुर्बानी, अना की कुर्बानी। ये हमेशा बोलते हैं ना, साल के 11 महीने आप लोग, मैं करया, मैं ऐसा करया, मैं वो बनाया, मैं उसे दिया, मैं ये करया, मैं वो, मैं अना, अना अपने अंदर की अना, घमंडी, तकब्बुरी, उसकी कुर्बानी। अपनी आंखों को बेहयाई चीजों से देखने से बचाने की कुर्बानी। अपने दिल में किसी के लिए कीना कपट न रखने की कुर्बानी। अपने हाथों को गैर महरिमों को न छूने, बेहयाई चीजों को इस्तेमाल न करने की कुर्बानी। और अपने पैरों को जायज जगह लगाने की कुर्बानी। इताअत और मारूफ कामों के लिए सर्फ करने की कुर्बानी, मुनकरात से बचने की कुर्बानी। अपने नफ्स से जिहाद करने की कुर्बानी, नफ्स अम्मारा की कुर्बानी, ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी, नफ्सानी ख्वाहिशात की कुर्बानी। अपने कानों को गाने सुनने,
अपने कानों को बेहयाई चीजों की चैटिंग, लड़कियों से कॉलिंग करने के बेहयाई से रोककर मारूफ चीजों को सुनने की कुर्बानी, हर चीज की कुर्बानी। अल्लाह के लिए ऐसे जियो, ऐसे मरो कि तुम्हारा रब तुम्हारी जिंदगी से राजी हो जाए, तुम्हारी मौत से राजी हो जाए। कुर्बानियां ऐसे दो कि अल्लाह खुश हो जाए। साहबा किराम की जिंदगी हमारे लिए नमूना, नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज की कुर्बानी दी? तन मन धन सब कुछ अल्लाह की राह में लगा दिया, सब कुछ अल्लाह की राह में लगा दिया। हमारे दिलों में अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं, हमारे दिलों में अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो बहुत करते हैं, दावे, सिर्फ दावे, अमल नहीं, अमल नहीं। ना अल्लाह की मोहब्बत ना रसूल की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत तौहीद पर कायम रहना, रसूल की मोहब्बत रिसालत पर अमल करना, इसे बोलते अल्लाह रसूल की असल मोहब्बत। मैं मोहब्बत कर रहा हूं बल्कि सब गद्दारी के कामा करे, ये मोहब्बत नहीं होती। मैं मेरी बीवी से मोहब्बत करता हूं लेकिन तमाम अपनी वफादारियां किसी गैर औरतों के साथ निभा, इसे मोहब्बत नहीं बोलते, इसे बेवफाई बोलते हैं। हम मोहब्बत के सिर्फ दावे करते हैं, अल्लाह तेरे से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत है, लेकिन कामा पूरे शिर्क के, बिदअत के, रसूमात, अम्मा करी सो बाबा, करी सो बाबा, खानदान कर लेकर आया सो अम्मा दादा के खानदान के रसूमात, इसे मोहब्बत नहीं बोलते। मोहब्बत वो कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत ऐसी करो, अल्लाह की जात में किसी को शरीक ना करो। नबी की मोहब्बत ऐसी करो कि नबी की रिसालत में किसी को शरीक मत करो, इसे बोलती है असल मोहब्बत। ये कुर्बानी दो असल। कुर्बानी की ईद का दर्स तुमको सिखाती है, जियो तो अल्लाह के लिए, मरो तो अल्लाह के लिए, और जो कुछ करो तो अल्लाह की रजा की खातिर करो। जो कुछ करो, जो कुछ करो, चाहे गुफ्तगू भी करो, ये सोच कर करो कि मेरे गुफ्तगू से किसी का दिल नाराज ना हो जाए, मेरी जबान से कोई ऐसा कलमा ना निकले कि सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचे, उसकी आंखों से आंसू का सबब ना बने, किसी के दिल की बददुआ मुझे ना लगे, मेरी गुफ्तगू से सामने वाला भी खुश हो, अल्लाह भी खुश हो। ये कुर्बानी दो मेरे भाइयों, कुर्बानी इसी का नाम है। साहबा किराम, नबी अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मेरे नबी आप अपनी जिंदगी में अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए क्या कुर्बानियां दी? नबी बोले मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन ताइफ का दिन, मार मार कर खून से नहला दिए ताइफ वाले, नीचे गिरा दिए, उठने की ताकत नहीं थी मेरे बदन में। एक बार उठा, बोला लोगों एक अल्लाह का ऐलान करो, मैं इसके बदले में तुमसे पैसे नहीं मांगता, रोजी रोटी नहीं मांगता, एक अल्लाह का ऐलान करो, दुनिया आखिरत संवर जाएगी। फिर बोल रहा रे इन्हें, हमारे बाप दादा के खिलाफ फिर बोल रहा, फिर पागल हो गए, मारो इसे। नऊज बिल्लाह, हमारे नबी को पागल, मजनू, दीवाना ऐसे अलखाब दे देकर मारे। दुश्मनों ने नबी को इतना मारा, बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार नबी के बदन में उठने की जसारत नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदन को घसीटते घसीटते एक पहाड़ के दामन में बैठकर अल्लाह से कहते हैं हाथ उठाकर, इलाही तू मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया, किन लोगों के हवाले कर दिया? क्या ये लोग मेरी जिंदगी मौत के मालिक हैं, जब चाहे खड़ा करते, जब चाहे मार गिराते हैं? क्या मेरी जिंदगी मौत के मालिक है? ऐ अल्लाह, फिर भी तू नाराज मत हो जा, अब भी तू नाराज मत हो जा। मेरे जिस्म में जान बाकी रहने तक तेरी तौहीद का डंका इस दुनिया में बजाऊंगा, मैं तेरी तौहीद का नारा बुलंद करूंगा, तेरी नबूवत को पहुंचाने में जर्री भी कसर बाकी नहीं रखूंगा। अल्लाह तेरी अमानत को तेरे बंदों तक जरूर पहुंचाऊंगा। अल्लाह तू मेरे से नाराज मत हो जा, अल्लाह तू मेरे से खुश हो जा, यही मेरे लिए काफी। वो दुआ थी नबी की ताइफ के मैदान में मार खा के, वो दुआ थी हमारे नबी की, अल्लाह तू मेरे से नाराज मत हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा, मेरे जिस्म में जान बाकी रहने तक तेरी अमानत को, नबूवत को तेरे बंदों तक अमानतदारी से पहुंचाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना कुर्बान हो। इसे बोलते हैं कुर्बानी। जियो तो अल्लाह के लिए, मरो तो अल्लाह के लिए। हम करें ऐसा कुछ, हमारी जिंदगी में हुआ ऐसा कुछ, हम जी रहे अल्लाह के लिए, हम मर रहे अल्लाह, अरे जी रहे तो जोड़ी बच्चों के लिए, हम मर रहे तो दुनिया की दौलत के लिए। अरे क्या जी कुर्बानी हमारे अंदर, कहाँ है जी कुर्बानी हमारे अंदर? हम लोग अच्छा अच्छा खाती, बुरा बुरा लोगों को देती, कीमती लिबास पहनती, सस्ता लिबास गरीबों को देती, अच्छा अच्छा हम खाती, गरीबों को बिल्कुल नाकारा गिजा तकसीम करती। अल्लाह खुश होगा, अल्लाह खुश होगा।
अल्लाह तबारक व तआला जब आयत नाज़िल किया, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेकी को उस वक्त तक पा नहीं सकते जब तक अपने सीने, अपने दिल, अपने जिस्म में जो चीज तुम्हारे लिए महबूब और मुकर्रम है, जिस चीज से तुम मोहब्बत करते हो, वो चीज अल्लाह के रास्ते में जब तक नहीं दोगे, अल्लाह की कसम तुमको अल्लाह नेकी नहीं देगा। ये आयत उतरना था, अबू तलहा 600 खजूरों के बाग अल्लाह के राह में दे दिए। बोले ये अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के नबी। अल्लाह कहता है तुम्हारे जान के पास जो अजीज चीज है, जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो, दौलत, हर चीज अल्लाह के रास्ते में जब तक नहीं दोगे, अल्लाह तुमको नेकी नहीं देगा। मेरे पास वो खजूरों के बाग से बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है, वही सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह की रजा की खातिर मेरा रब राजी हो जाए, इसकी खातिर मैं यह सारे का सारा बगीचा अल्लाह के रास्ते में दे देता। इसे बोलती कुर्बानी, इसे बोलती कुर्बानी। हमें क्या जी करेंगे, हमारे पास कहाँ है जी वो? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, है कोई अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां देने वाला? कोई अपने घर का आधा सामान ला के रखता है, जिसे खत्ताब के बेटे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। कोई अपने घर का पूरा सामान लेकर आ जाता है, उसे सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। कोई देने वाले अल्लाह के राह में 100 ऊंट 3000 सोने के दीनार सिक्के नबी की गोद में लाकर डाल देते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं उस्मान, अल्लाह कहता है तू जन्नत में जाएगा, तू जन्नत में जाएगा, तू जन्नत में जाएगा। 3000 सोने के दीनार सिक्के देखकर बोलते हैं उस्मान, आज के बाद अल्लाह की कसम एक भी नेकी किए बिना घर पर भी बैठ जा, तब भी मेरा अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह अकबर। ऐसी बशारतें सुनने के बाद एक सहाबी जो गरीब है, हजरत सलमान फारसी, उनके दिल में तमन्ना आती है, काश अल्लाह मुझे भी दौलत देता, मैं भी अल्लाह के रास्ते में देता, अल्लाह मुझे भी ऐसी जन्नत की बशारतें सुनाता। मेरे पास तो दौलत नहीं है, मैं कहां से जन्नत हासिल करूं? रातें रात जाते हैं। एक यहूदी के बगीचे को खजूरों के डोल से पानी सैर करने की मजदूरी को बुन लेते हैं कि एक खजूर के दरख्त को 2 डोल बौड़ी से खींच खींच कर डालूंगा जी, और एक दरख्त को 2 डोल डालूंगा तो एक पस्सू कहते हैं 2 हथेलियों में जितनी खजूर भरकर आ सकते हैं, एक पस्सू आपको मजदूरी दी जाएगी। रात भर खींचते हैं अपने हाथों से, बौड़ी में से डोल डाल के खींचते हैं। अरे सुबह तक उनके हाथों में छाले पड़ जाती जी, उनके हाथों में छाले पड़ जाती, उनके हाथ की रस्सी खींचने के काबिल नहीं रहते। जितने दरख्तों को रात भर डालते हैं 2 साख खजूरें उनको मिलती हैं, मतलब 6 किलो के करीब 2 साख खजूरें उनको मिलती हैं। बीवी बच्चे भूखे हैं, घर में खाने नहीं है क्या? भी एक साथ बीवी बच्चों के लिए एक साथ अल्लाह के रास्ते में लेकर, अल्लाह के नबी देने वाले बड़ी बड़ी दौलत दे रही, देने वाले दुनिया की कुर्बानियां दे रही, मेरे गरीब के पास ये ताज है, ये कबूल कर लो ना, ये ले ना, अल्लाह के रजा की खातिर लाया हूं, ये ले लो ना। वो लेकर आते, किसी को नहीं मालूम महफिल में सलमान फारसी किस जज्बे से, किस मेहनत से वो माल लेकर आया है, कोई नहीं जानता महफिल में। लेकिन रात की तारीकी में चलने वाली हर बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला अलीम कबीर, वो अल्लाह को सब मालूम है कि सलमान फारसी किस जज्बे से, किस मेहनत से, किस लगन से वो लेकर आया है, क्या उसके दिल में तमन्ना है, क्या हिर्स लेकर वो ये माल लेकर आया है, कितनी मेहनत से। वो अल्लाह को सब मालूम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल आकर कहते हैं क्या नबी, सलमान फारसी का ये एक सारे लोगों के सदकात और खैरात पर ऊंचाई पे रखो, कहो कि तुम सबके सदकात पर सलमान के सदके ने सबकत ले गए, सबसे आगे अल्लाह के रास्ते में ये बड़ा मुकाम पा लिया। मेरे भाइयों, नियत अल्लाह की रजा होनी चाहिए, अल्लाह खुश होना चाहिए। ऐसी नियत आप अपने सीने में रखकर कुछ भी करो, मेरा अल्लाह तुम्हारी हर अमल को कबूल करेगा। नीयत में अगर फुतूर है, नीयत में अगर रियाकारी है, नीयत में दुनिया देखकर खुश होना है, नीयत में दुनिया की वाहवाही आपके मन में है, अल्लाह वाहवाही दिला देगा जी। अरे बड़ी आसानी से मिल जाती वाहवाही आज के जमाने में, लोग फ्री में तारीफ कर देती है आपकी, लेकिन ना दुनिया में कुछ मिलता ना आखिरत में कुछ मिलता। नियत अगर रियाकारी की है, मेरा बकरा इससे भी बड़ा रहना, इन्हें बकरा दिया तो मैं गाय देना, मैं इन्हें गाय दिया तो मैं ऊंट देना, इन्हें 50,000 का लाया तो मैं 70,000 का बकरा देना, इन्हें 70,000 लाया तो मैं 1 लाख का ऊंट देना।
अरे ये कंपटीशन मत करो, अल्लाह खुद बोल रहा अल्लाह को तुम्हारा गोश्त नहीं जाता, तुम्हारा खून नहीं जाता, तकवा जाता है। वो तकवे को रियाकारी करको कहीं को लखवा मार ले जी, तुम्हारे तकवे की हिफाजत करो जी, रियाकारी करके कहीं को सत्यानाश कर रही जी। अल्लाह अकबर, अपने आप को बचाओ, अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बानी दो। और अल्लाह राजी उन्हीं लोगों की करता, उन्हीं लोगों की कुर्बानी कबूल करता जो अल्लाह वाले होते। अल्लाह वाले कौन? तौहीद परस्त। मुशरिक की कोई सदका खैरात अल्लाह कबूल नहीं करता। दुनिया भर का शिरक कर को, दुनिया भर के खुराफात कर को, उन्हें कुछ भी अल्लाह के रास्ते में करो, अल्लाह नहीं कबूल करता। आदम के दो बेटों को आजमाने के लिए अल्लाह कुर्बानियां देने बोला, हाबिल काबिल, दोनों ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दी। एक अल्लाह के रास्ते में बकरा काट के मैदान में रख दिया, दूसरा खेती बाड़ी करके अनाज का ढेर मैदान में लगा दिया। कौन? हाबिल ने अल्लाह के रास्ते में बकरा जबा किया, काबिल अल्लाह के रास्ते में अनाज जमा कर दिया। अल्लाह हाबिल की कुर्बानी कबूल की। आसमान से आग आई, हाबिल के दुम्बे को जलाकर राख कर दी। आसमान से आग आकर हाबिल के अनाज को छुई भी नहीं, हाबिल की कुर्बानी अल्लाह कबूल भी नहीं किया। और अल्लाह ने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनों मुत्तक़ियों की कुर्बानी कबूल करता है। अल्लाह किसकी कुर्बानी कबूल करता? जो तुम में से तक़वे वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, उनकी कुर्बानी कबूल करता जी। दुनिया भर के खुराफात रख ले को, शिरक रख ले को, बिदात रख ले को, अल्लाह को नाराज करने वाले कामों को कुर्बानी करे तो अल्लाह कहां कबूल करता? पहले अल्लाह को राजी करो, बाद में कुर्बानियां दो। अल्लाह को राजी कर लो पहले। तौहीद की खातिर सहाबा इकराम ने क्या कुर्बानियां नहीं दी। बिलाल हबशी के पैरों में रस्सी बांधकर मक्के के तपती रेत पर खींचा गया, अहद अहद का नारा लगाते थे। बिलाल ने अल्लाह की वहदानियत में कभी शिरक नहीं किया। हजरत खब्बाब बिन अर्द को लोहे के बड़े बड़े आग के अंगारों पर सुलाकर सीने पर पैर रख देता था जालिम, उनका मालिक। अंगार से जलाकर पीठ की पूरी चमड़ी जल जाती थी, चर्बी से अंगार के डल्ले बुझ जाते थे। चीख मार मार कर खब्बाब बिन अर्द बेहोश हो जाते, लेकिन सीने पर से मालिक उनका पैर नहीं हटाता था। खब्बाब बिन अर्द की हालत, खुबैब बिन अबी, हजरत खुबैब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूली पर चढ़ा दिया गया। कहा गया कोई ख्वाहिश है? कहते हैं 2 रकात नमाज पढ़ने की ख्वाहिश है। अल्लाह से 2 रकात नमाज पढ़कर जाकर सूली पर खड़ जाते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कहते हैं मेरी जान के बदले में मेरे नबी के पैर में कांटा चुभाना भी मैं गवारा नहीं करता। इसे बोलती कुर्बानी। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, सहाबा किराम की कुर्बानी। हजरत जुन्नैरा ने अपनी आंखों को गवा ली, अल्लाह से अल्लाह तबारक व तआला उनकी आंखें दोबारा बना दिया। हजरत अम्मार, हजरत यासिर, हजरत सुमैया अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दिए, लेकिन हरफ शिकायत अपनी जबान पर नहीं। इसी तौहीद की खातिर, इसी तौहीद की खातिर हम लोग कई की कुर्बानी देते जी। अरे माल की कुर्बानी देने नहीं आता हम ना, माल तो छोड़ो, कंजूस हो गई हम लोग। 1 नंबर के 10 रुपए की नोट देखती, चिल्लाना तलाशती हम लोग, बड़ी नोट नहीं देते। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह बड़े बड़े नोटा आपको दे रहा आसमान से, आपकी कमाई में बरकत की शक्ल में मोटे मोटे नोटा आपको दे रहा, लेकिन आप गरीबों को चिल्लर तलाशती, छोटे छोटे नोटा तलाशती। इतने कंजूसा हो गए आप लोग। अरे क्या करती जी दौलत? खबर में लेके जाती क्या जी? खयामत में लेके जाती क्या जी? इस दौलत को एक झटके में चुटकी बजाने की खातिर निकाल कर फेंक दिए थे साहबा इकराम। अब्दुल उज्जा जो इस्लाम कबूल करे, जिनका नाम अल्लाह के नबी ने अब्दुल उज्जा से अब्दुल्ला रख दिया, वो अब्दुल्ला बड़े मालदार साहबी मक्के से निकले तो मक्के वालों ने पकड़ लिया, पूरी दौलत देके जो बोले एक झटके में दौलत दे डाले, सारी दौलत कुर्बान कर डाले, यहां तक के कपड़े तक उतार लिए उनके। माँ के पास जाकर 2 चादर के टुकड़े लेकर, एक ऊपर एक नीचे, उनको नबी लखब रख दिए 2 चादर के टुकड़े वाले बोल के, अब्दुल्ला जुल बजादैन। उनका लखब क्या पड़ा? अब्दुल्ला जुल बजादैन। गए वो अल्लाह के नबी के पास, 2 चादरों के टुकड़े में गए। सुहेब रूमी, सुहेब बहुत बड़े मालदार, रूम से आने वाले हिजरत करके सारी दौलत, बड़े मालदार साहबा में से एक साहबी, मक्के की सारी दौलत दे बोले, एक झटके में उठा को दे डाले पूरी दौलत। हजरत अबू सलमा को, उम्मे सलमा, उनके रिश्तेदार आकर ससुराल वालों ने उनकी बीवी को निकाल लिया, खुद खानदान वाले आकर बेटे को निकाल लिए, मक्के वाले आकर दौलत ले लिए। अरे इधर बीवी, उधर बेटा, इधर दौलत। बोलने में आसान लग रहा, आपको सुनने में आसान लग रहा, जिसके ऊपर बीती ना उसे मालूम है कुर्बानियां क्या चीज होती बोल के। कहीं के वास्ते करे, अल्लाह को खुश करने करे, सारी दौलत कुर्बान करवा ले।
अबू सलमा, अब्दुल्ला जुल्बजादैन, सुहैब रूमी, सारी दौलत एक झटके में बगैर सोचे समझे। क्यों? उनके लिए इंपॉर्टेंट ये दौलत नहीं थी, अल्लाह की रजा उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, अल्लाह का दीन उनके लिए प्यारा था, दीन के लिए जान कुर्बान कर देते थे। हम लोग दौलत के वास्ते जान कुर्बान कर देते, दीन के वास्ते कहीं का कुर्बान करते, नींद तो कुर्बान नहीं करते जी, हमें नींद की कुर्बानी नहीं देते हमें। अल्लाह क्या बोलता? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मेरे बंदे तेरी नींद से बेहतर है नमाज, बोलता अल्लाह ताला। हमें नींद की कुर्बानी नहीं देने वाले, माल की कुर्बानी कहीं का देते, जान की कुर्बानी कहीं का देते, नींद की कुर्बानी देने नहीं होता। जुम्मा में पूरी मस्जिद भर जाती, यही पब्लिक कहां जाती, कहां जाती? असर की नमाज में कहां जाती, फजर की नमाज में कहां जाती? क्या जुम्मा जुम्मा अल्लाह फर्ज करे? फजर के बारे में क्या क़यामत के दिन आपको नहीं पूछेगा? क्यों मेरे बंदे, फजर को मैं बोला, मेरे बंदा तुझे बुलाता था, आ नमाज की तरफ, आ कामयाबी की तरफ, छोड़ तेरी नींद को, आजा नमाज को। आया तू कभी? दिया नींद की कुर्बानी, निकाला तेरे वक्त में से औकात, कहां जाती है ये पब्लिक? अरे नमाज के लिए वक्त की कुर्बानी नहीं हमारे पास, फजर के लिए नींद की कुर्बानी नहीं हमारे पास, माल की कुर्बानी हमें क्या जीतेंगे? जब ये लोग माल को लुटा दिए, गए मक्के को, मदीने को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सुहैब रूमी के हाथ अपने हाथ पे लेके कहते हैं, सुहैब क्या हालत बना ली है तुम्हारी, ये क्या तुम्हें बना लिया? अल्लाह के नबी, अल्लाह के दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दे। अल्लाह के नबी दौलत कुर्बान करके आया हो, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत सीने में, ईमान की दौलत लेकर आया हो, ईमान की दौलत बचा के आया हूं, दुनिया की दौलत कुर्बान करके आया। नबी के हाथ, सुहैब के हाथ में है। अल्लाह सूरह तौबा की 111 नंबर आयत नाजिल कर दिया। अल्लाह ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। मेरे नबी बशारत दे दो उन लोगों को जो अपनी दौलत के बदले में जन्नत को अल्लाह ताला से उन्होंने खरीद लिया, जन्नत को खरीद लिया। ये जन्नती सहाबी है जो दुनिया लेकर जन्नत को इन्होंने पा लिया, जन्नत को इन्होंने सौदा कर लिया। ये जन्नत के शेदाई है, ये जन्नत के तलबगार हैं। अरे दुनिया आप कुर्बान करो, मेरा अल्लाह सारी दौलत आप पर कुर्बान कर डालता, जन्नत आपको अता करता, लेकिन वो करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जिहाद नफ्से अम्मारा का जिहाद। नफ्से अम्मारा से फिट करो जी। नफ्से अम्मारा हमारे को बोलता के गंदे वेबसाइट देख, नफ्से अम्मारा बोलता गरम नरम नींद में सो जा, नमाज को कहीं गुजाता। नफ्से अम्मारा बोलता कि फलां गेम खेल, अगर इतने पैसे का पॉइंट जमा करेगा तो यूट्यूबर इतना पैसा आपको डालेगा। टिकटॉक बनाने वाला नौजवान टिकटॉक का बना के बेकार के वीडियो बना के लाइक्स शेयर्स, हमारे सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। क्यों? ताकि पैसे हंटे, यूट्यूबर से पैसे हंटे। कोई कमाने वाला 50,000 कमा रहा महीने को, 1 लाख कमा रहा, क्यों? अय्याशी करके, फहाशी करके, गंदे गंदे कामा करके। इसे बोलती क्या चीज? अरे तुम्हारी जवानी के एक एक ढंग से बारे में अल्लाह पूछेगा, तुम्हारी जिंदगी के एक एक रंग के बारे में अल्लाह पूछेगा। क्या जवाब दोगे, क्या खास जवाब दोगे अल्लाह के दरबार में? तुम्हारा उठना भी, तुम्हारा बैठना भी, तुम्हारा सोना भी, तुम्हारा जागना भी, तुम्हारा चलना भी, तुम्हारा फिरना भी अल्लाह की रजा की खातिर होना चाहिए। सुबह से शाम तक शैतान को खुश करने वाले काम हमें कर को जन्नत की उम्मीद लगा लिया तो क्या अल्लाह जन्नत देता क्या जी? अरे दुनिया मिल जाती आपको, यूट्यूब से पैसा मिल जाता, दुनिया में लाइक भी मिल जाती, शेयर भी मिल जाती, सब्सक्राइबर भी मिल जाती, दुनिया को आपको पसंद करने वाली भी मिल जाती, सारी दुनिया को खुश कर ले। लेकिन मेरे रब को अगर तू नाराज कर दिया तो तेरे उतना बड़ा बदनसीब इस जहां में कोई भी नहीं। लेकिन पूरी दुनिया अगर तुझसे नाराज हो जाए, मेरा अल्लाह मालिकुल मुल्क तेरे से खुश है, तो ये जान ले इस दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब तेरे उतना कोई भी नहीं। अल्लाह को खुश कर ले, अल्लाह को नाराज करके दुनिया वाले को क्या खुश करता? चेहरा देखेंगे मोमिनों का नहीं, चेहरा मुंडा के मुनाफिकों जैसा चेहरा, यहूदियों जैसा चेहरा, जबान को सच्चाई नहीं, कमाई में हलाल नहीं, जिंदगी में नमाज नहीं। अरे कहीं का ऊपर से नीचे हमें मोमिन के शक्ल सूरत तो भी है क्या जी हमारे पास? मोमिन बनो जी पहले। अल्लाह कुरान सूरह बकरा 208 नंबर आयत में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों ईमान में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। तुम ईमान वाले जबान से हो, अमल से तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है, मुकम्मल ईमान के अंदर दाखिल हो जाओ। वला तत्बिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के पैरवी मत करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। सुबह से शाम तक शैतान को खुश करने में पड़ी हम लोग। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, एक सहाबी एक नबी के पास एक मुकद्दमा आता है, कहता है अल्लाह के नबी ये शख्स मुझे खजूर का दरख्त नहीं दे रहा, जिसकी वजह से मेरी बाउंड्री सीधा नहीं उठ रही,
नबी अलैहिस्सलाम उसको बुला के कहते हैं या तो बेच दे। नहीं अल्लाह के नबी, मैं नहीं बेचता। ठीक है, उस खजूर के बदले में अल्लाह तुझे जन्नत का एक खजूर का दरख्त देगा, उसके बदले में। नहीं अल्लाह के नबी, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मैं बेचूंगा भी नहीं, मुझे खजूर का दरख्त भी नहीं चाहिए जन्नत का, मेरा माल मुझे सलामत। एक सहाबी अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला वो आते हैं, वो जाकर कहते हैं मेरा सारा बगीचा ले ले, वो एक दरख्त दे दे, वो एक दरख्त दे दे, मेरा पूरा बगीचा मैं तेरे नाम कर दूंगा। उसके अंदर का मकान, उसके अंदर का कुआं जो साल के 12 महीने में कभी नहीं सूखता, वो सारा तेरे नाम कर दूं, वो एक दरख्त मुझे दे दे। ठीक है, सारी दुनिया की दौलत ले लिया, वो बगीचा ले लिया, उनका माल ले लिया, घर कुआं सब ले लिया, वो एक दरख्त उनको दे दिया। अल्लाह के नबी, वो एक दरख्त मैं उस आदमी से ले लिया हूं जो कल आप उससे मुतालबा कर रहे थे, मैंने ले लिया अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर। ये लीजिए वो दरख्त मैं आपको देता हूं, मैं आपको देता हूं, अल्लाह की खातिर मैंने वक्त किया, अल्लाह के रसूल की खातिर वक्त किया, आप जिसे चाहे दे। अल्लाह के नबी बोले आपने ये कैसा किया? अल्लाह के नबी, मेरी पूरी दौलत उसे दे दिया, मेरा पूरा बाग दे दिया, मेरी पूरी पूंजी जिंदगी भर की दे दिया। जानते हो किस लिए? वो एक दरख्त के वास्ते, जो दरख्त के बारे में आप उसे कल समझा रहे थे, अल्लाह तुझे जन्नत का दरख्त देगा। जानता है जन्नत का दरख्त कैसा रहेगा? घोड़ा लेकर सवार घोड़े पर बैठकर दौड़ाता जाए, 100 साल लगेंगे एक खजूर के दरख्त के साये को खत्म करने में, उसके किरास को खत्म करने में। इतना बड़ा दरख्त अल्लाह तुझे एक दरख्त जन्नत का देगा। वो बेईमान था, इनकार कर दिया है। अल्लाह के नबी, क्या मुझे अब अल्लाह ताला वो एक दरख्त देगा? अल्लाह के नबी बोले अबू दहदा, तू एक दरख्त की बात करता है, तेरी कुर्बानी से मेरा रब इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, तेरे नाम के कई खजूरों के बाग अल्लाह जन्नत में कर दिया। तो एक दरख्त के बदले में ये काम किया, तेरी इस फयाजी से अल्लाह इतना खुश हो गया, एक दरख्त के बदले कई खजूरों के बाग तेरे नाम कर दिया। इसे बोलते हैं कुर्बानी, अनाज की कुर्बानी, हर चीज की कुर्बानी। आज हम लोग रात में बैठते हैं तो अल्लाह याद नहीं आता, हर बुराई हमारे अंदर आ जाती। तन्हाई में बाजार में कमाने के लिए दुकान में बैठते हैं तो अल्लाह याद नहीं आता, हर हरामकारी हमारे अंदर आ जाती। जब किसी से लेवा देवी करते हैं तो अल्लाह का डर नहीं आता, हर किस्म की हरामकारी हमारे अंदर आ जाती। बाप जब तक जिंदा है अल्लाह से डरने वाले रहते, बाप मर गया तो हर किस्म की बदमाशी हमारे अंदर आ जाती। छोटे भाइयों का हक हम हड़प कर लेती, बहनों का हक हम हड़प कर लेती, बड़े बड़े भाइया नाक के सांपा, बड़े बड़े अनाकोंडा सांपा बनते, बहनों का हक निगल लेते हम लोग। अरे निगल ले, कितना निगलेगा तू? बहनों का हक कितना मारेंगा, भाइयों का हक कितना निगलेगा? पूरी दुनिया में राज करके खोपा मारने के बैठेगा क्या? इधर ही जाएगा ना दुनिया छोड़ के एक ना एक दिन। लेकिन याद रख, तेरा कयामत के दिन फैसला तो बहुत दूर हो गया। मौत के वक्त अल्लाह तुझे झटके बता देगा सकरात के। जो दौलत तूने हड़प किया, जो गरीबों का हक तूने मारा, तो भाई बहनों का मुंह मार के जो उनको सता के उनके आंखों में आंसू निकाल के जो तू उनके दौलत पर राज किया, तेरी मौत के वक्त सकरात के झटके देकर अल्लाह तुझे बता देगा तूने दुनिया में क्या किया, कितनी बड़ी गलती किया। जितना भी तू दौलत जमा कर ले, एक फूटी कोड़ी खबर में नहीं लेके जाएगा। याद रख, किसी के हक ना मारा कर, किसी पर जुल्म मत किया कर, किसी पर बद्दुआ के कलिमात न निकाला कर, किसी के होठों पर मुस्कुराहट उनकी खुशी का सबब बनाकर, किसी के आंखों से आंसू निकलने का सबब मत बनाकर जिंदगी जी। तो ऐसे जी के तेरा रब तेरे से राजी हो जाए, मरे भी तो ऐसे मर के तेरी मौत से भी मेरा रब राजी हो जाए। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम की रूह कब्ज हो रही है, सहाबा इकराम जिस्म से छलनी हो चुका है, बदन उनके लग चुका है, जख्मों से चूर है, प्यास लगी है, पिए पानी 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 कह रहे हैं। कहां? ग़ज़वा खैबर के मौके पर पानी 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 सहाबा की आवाज निकल रही है। जख्मी सहाबा, जंग खत्म हो चुकी है, पानी पिलाने वाले बहने भाई पानी लेके पहुंचते हैं, हल्लक में डालना चाहते हैं, लेकिन बाजू से आवाज आती है पानी पानी पानी। ये कहते हैं कि शायद मेरे से ज्यादा उनको जरूरत होगी, अल्लाह मेरे अंदर 4 मिनट सांसों को बाकी रखेगा, शायद मेरा भाई उतना भी नहीं जी पाएगा, पहले उसके मुंह में डालो, बाद में मेरे मुंह में डालो। अरे वो पानी वो पानी वो पानी, 6-7 लोग पानी पानी की आवाजें निकाल रही, किसी के हल्लक में नहीं जा रही, हर कोई अपने से बढ़कर दूसरों को तरजीह दे रहा। ये बोल रहा कि मुझे छोड़ो, उसे पहले पिलाओ। पलट कर देखते हैं कोई जिंदा बाकी है, सब अल्लाह को प्यारे हो गए, सब अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। अरे ऐसे थे जी अल्लाह वाले, मरते वक्त भी अपनी जिंदगी को
तरजीह देते थे जी। आज हम लोग कोरोना में मर रहा, उसके हालत सकरात जैसी है, उन्हें अस्पताल में एडमिट है, उसके पेट में कैंसर का गड्ढा है, उसके घर में खाने के वास्ते अनाज नहीं, तो भी हमारे पास अनाज दिलाने की कैपेसिटी है, लेकिन दिलाते नहीं। ऑपरेशन के लिए 10,000 देने की, मदद करने की कैपेसिटी है, लेकिन देते नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह कैसा जी राजी होगा, अल्लाह कैसा जी राजी होगा। नीयत साफ रखो, तुम्हारी नीयत के मुताबिक अल्लाह तुमको फल अता करता है। अल्लाह कहता है अना ज़न्नी अब्दी माया, मैं मेरे बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ अमल करता हूं। जैसा वो मुझसे गुमान रखेगा वैसा मैं उसे फल से, नेमतों से नवाजूंगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। जैसा वो मुझसे उम्मीद लगाएगा वैसा मैं उसे फल से अता करूंगा। अब तक आपने जो गुनाह कर लिए, अब तक जो बदकारियां आपने कर ली, अब तक जो शिर्क बिदअत आपने कर लिया, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने के लिए। अल्लाह की रजा की खातिर गुनाह छोड़ दो, छोड़ दो गुनाह। एक भी मिनट के लिए ये मत सोचो आइंदा साल तौबा करेंगे, हज को जाके तौबा करेंगे, उम्रा को जाके तौबा करेंगे, रमजान में तौबा करेंगे, लैलतुल कदर में तौबा करेंगे। अरे किसे मालूम जी कब कौन कहां तक जिएगा, किसे मालूम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते, बोलते अल्लाह के नबी मैं इस्लाम में आना चाहता हूं, अल्लाह क्या मुझे माफ करेगा? बेशक माफ करता। मेरे अंदर फिक्र आ गई, अल्लाह मुझे माफ करता कि नहीं करता, कि डर पैदा हो रहा। अरे कहीं को नहीं माफ करता जी, हर गुनाह माफ करता जी। अल्लाह माफी मांगो जी, सच्चे दिल से, शर्मिंदगी से माफी मांगो। अल्लाह हर गुनाह माफ। अल्लाह के नबी मेरा गुनाह इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, शायद आप सुनेंगे ना, आप भी मुझे माफ करते कि नहीं, कि इतना बड़ा गुनाह कर रही हो। अल्लाह के नबी बोले क्या तो भी करे तुम्हें वैसा, क्या तो भी करे। इन्नल इस्लाम यहदी मा कान क़ब्ला, इस्लाम लाने वाला, अब इस्लाम लाने से पहले कुछ भी शिर्क करे रहे, बिदअत करे रहे, कितना भी खुराफात करे, अल्लाह सब माफ कर देता। कलमा पढ़ते ही उसके कुफ्र, उसके शिर्क, उसके बंधन, उसके बुराइयां, उसकी खबासत को सब माफ करके, फिल्टर करके अल्लाह उसे इस्लाम के लिए निकाल लेता। जब इस्लाम कबूल करता फिर मुर्तद नहीं होना। अब बोलो तुम्हारा गुनाह ऐसा क्या है, इतना बड़ा कहीं को मलाल कर रहे तुम? तो बोले अल्लाह के नबी मेरा काम यह था, बच्ची पैदा होते ही लज्जत गाड़ डालना, बेटे पैदा हुई लज्जत गाड़ डालना, बेटी पैदा हुई लज्जत गाड़ डालना। मेरी बीवी हामिला हुई, कितने बार? चौथी बार हामिला। मैं तिजारत के लिए बहुत दूर दूसरे मुल्क को सफर करना, मैंने क्या कहा, बेटी पैदा हुई हर हमेशा की तरह लज्जत जिंदा गाड़ डालना, मुझे मेरा इंतजार भी नहीं करना, लज्जत गाड़ डालना। अच्छी बात, चले गए। कई साल के बाद वापस आए, क्या हुआ? नहीं जी बच्ची पैदा हुई थी तो मैं कहा आती का तो लज्जत गाड़ डाली। अच्छा करी, बहुत अच्छा करी। उसके बाद चंद दिनों में देख रहा हूं कि एक बच्ची आई, बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत है, 2.5-3 साल की प्यारी बच्ची। अब वो बच्ची मेरे गोद में खेल रही है। मेरी बीवी बोलती है मैं प्यार कर रहा हूं, कितनी प्यारी है ना, किसकी बच्ची? मेरी बीवी ने सिचुएशन देखा, बाप बेटी में बड़ी माया है। बोली जी उस दिन बेटी पैदा हुई लज्जत दफन करी। बोली ना, झूठ बोली, वो हमारी बच्ची जी, मेरी बहन के घर में छोड़ी थी जी, वो हमारी बच्ची जी। ऐसा फिर कई को इतना बड़ा झूठ बोली, नहीं तो मैं कहां गुस्सा करती गद बोली हमारी बच्ची जी। अच्छी बात, ठीक। अल्लाह के नबी जबकि माया उस बच्ची के लिए था, मैं बच्ची का बाप सुनते ही मेरे सीने में नफरत पैदा हो गई उसके लिए। मैंने कहा इसे अच्छा बना दो, संवार दो, मैं घुमा को लाता। दूसरे दिन जंगल ले गया, मैदान में फोड़े खुदालियां से खोदने लगे। वो मट्टी मेरे कपड़े पर गिर रही, वो बच्ची मासूम हाथों से पूछ रही, बोल रही अब्बा जान ये कपड़े को मैला कर रहा, आपके कपड़ों को मैला कर रहा। अब्बा जान क्या कर रही तुम्हें? अब्बा जान गड्ढा तैयार हो गया, बच्चे को उठा पटक डाला, ये जालिम हाथों से पटक डाला, मट्टी मुंह को मार रहा हूं। अब्बू मुझे ऐसा कहीं कर रही है, अब्बू मुझे कहीं कर रही है, अब्बा जान। अल्लाह के नबी मेरी बच्ची को जिंदा दफन कर डाला। 3.5 साल की बच्ची बोलने के तोतल बातें करती थी, वैसी बोलने वाली बच्ची को भी लज्जत गाड़ डाला। और मेरी बच्ची की आखिरी सांस जब निकल रही थी, उसके आखिरी अल्फाज जो थे खबर में दफन होते वक्त, अब्बा जान। आज भी मेरे कानों में वो आवाज गूंजती है, मैं जब भी याद करता हूं बेचैन हो जाता हूं। अल्लाह की कसम, अब मुझे बताइए क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? इतना बड़ा जुर्म करी हूं मैं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अल्लाह के नबी का चेहरा नीचे, नबी के आंखों से आंसू टपक रहे, नबी रो रहे। वो सहाबी एक बार पूछते, 2 बार पूछते, 3 बार पूछते, बोलो अल्लाह के नबी क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा क्या? इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा गुनहगार मैं, ऐसा जालिम मैं,
बोलो अल्लाह क्या ये गुनाह भी माफ करेंगे? क्या अल्लाह ये गुनाह भी माफ करेंगे? अल्लाह के नबी रोते जा रहे, नबी की आंखों से आंसू टपक रहे। फिर उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की सूरह जुमर की 53 नंबर आयत लेके उतरते हैं। अल्लाह ताला कहता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। सूरह जुमर की आयत लेके जिब्राइल उतरते हैं, कहते हैं कि मेरे नबी सुना दीजिए, अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदो, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, बेशक तुम्हारा रब सारे गुनाह तुम्हारे माफ कर देगा, इसलिए कि वो बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। सूरह जुमर की आयत लेके उतरे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। नबी ने कहा, ऐ मेरे भाई, अल्लाह ने तेरे ये गुनाह को भी माफ कर दिया, लेकिन कोशिश करके तू मेरी निगाहों के सामने मत आ, मुझे मत नजर आ, क्योंकि तू जब भी नजर आएगा वो मासूम बच्ची मुझे याद आ जाएगी। मेरे भाइयों, सच्चे दिल से मांगी गई तौबा को अल्लाह माफ करता, तो हमें कहीं कुछ अल्लाह से माफी नहीं मांगना, हमें कहीं कुछ बुराइयां नहीं छोड़ना, हमें कहीं कुछ अपनी अनानियत की कुर्बानी नहीं देना, हम क्यों अपनी बुराइयों से बाज नहीं आना। ये कुर्बानी का दर्स इस बात की तलकीन करता है, इस बात की वसीयत और नसीहत करता है कि ऐ इंसान, तो अब तक जैसा था वैसा मत रह, तू दुनिया परस्त था, तू दीन परस्त बन जा, तू शैतान का दोस्त था, तू अल्लाह का वली बन जा, तू दुनिया के माल की तमन्ना करता था, अल्लाह से नेकियों की तमन्ना रखने वाला बन जा। ये दर्स देता है हमको कुर्बानी की ये ईद। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह, हम तमाम को हर वो चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करने की तौफीक दे जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह ताला उसे खुश करने वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अनानियत की, नफ्स अम्मारा की, हर बुराइयों की, निगाहों की, हाथों की, पैरों की, बुराइयों की, गुनाहों की, अल्लाह ताला हम तमाम को उससे पाक बाज होकर नेकियों की, तक़वे की, मारूफ कामों की, अल्लाह को खुश करने वाले नेक सालेह आमाल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दीनदार, हमें मुत्तकी परहेजगार बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगियों में रहमतें बरकतों की बारिश अल्लाह नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान, हमारे तक़वे को अल्लाह मजबूत से मजबूत कर दे। आने वाले अय्याम, जो अभी जिलहिज्जा का चांद नजर आएगा, तो अशरा जिलहिज्जा दुनिया के सबसे महबूब मुकर्रब तरीन अय्याम है। अल्लाह को सबसे पसंदीदा ये 10 दिन है। इन 10 दिनों में अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को खुश करने वाले काम करो। सारी दुनिया के 364 दिनों में सबसे महबूब मुकर्रब दिन है इन अशरा जिलहिज्जा के 10 दिन, रमजान के अय्याम से भी ज्यादा महबूब मुकर्रम है। इन 10 दिनों की कदर करो, इन 10 दिनों में हो सके तो नफिल रोजे रखो, इन 10 दिनों में अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करो, इन 10 दिनों में कुरान की तिलावत करो, इन 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर नमाजों के साथ सुन्नतों की पाबंदी, नफिलों की पाबंदी करो, ज्यादा से ज्यादा तस्बीह पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। ये अल्लाह को सबसे महबूब मुकर्रब दिन है। अल्लाह के रास्ते में गर्दन कटाने वाले शहीद के बराबर के ये अय्याम है अशरा जिलहिज्जा। इन 10 दिनों को बेकार में मत गवाओ। अल्लाह ताला हर अय्याम को इस्लाम के हर नेकियों की कदर करने के हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें तकब्बुर से, रियाकारी से, दिखावे से, घमंडी से, अनानियत से, हर बुराई से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह खुलूस व लिल्लाहियत के साथ जीने, इत्तिहाद व इत्तिफाक से रहने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.